नमस्कार दोस्तों। आज नया टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन फंक्शंस के बारे में है और ये इन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजीज की स्पेसिफिक कैटेगरीज में आता है। इस पर्टिकुलर टॉपिक पे पहुंचने से पहले हम ये जान लें कि हमको इससे पहले किन प्रायर चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी जो हमें जान लेना ज़रूरी है। पहला तो कॉन्सेप्ट्स अबाउट ब्लाइंड और अनइन्फॉर्म्ड सर्च, जिसमें हम लोगों ने डीएफएस बीएफएस इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को स्टडी किया था। और हमें इन्फॉर्म्ड सर्च के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की जानकारी होनी चाहिए कि इन्फॉर्म्ड सर्च क्या है और इसमें और अनइन्फॉर्म्ड सर्च में डिफरेंस क्या होता है। वो भी दूसरे वीडियोस में अवेलेबल है जो आप जाके स्टडी कर सकते हो। अगर आपको यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च, बेस्ट बेस्ट फर्स्ट सर्च और ग्रीडी सर्च के बारे में कुछ जानकारी अवेलेबल है तो वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगी फॉर फर्दर थिंग्स। अदरवाइज आप केवल ह्यूरिस्टिक सर्च के बारे में जानना चाहते हो तो आप उसको बिना इनके भी जान सकते हो। सबसे पहले हम ये जान लें कि ह्यूरिस्टिक होते क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूरिस्टिक बिफोर एक्चुअली मूविंग टू ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन फंक्शंस। ह्यूरिस्टिक का बेसिक अगर हम हिंदी अनुवाद देखें तो वी नॉर्मली से कि ह्यूरिस्टिक इज समथिंग कॉल्ड अनुमान। You all know what is the meaning of अनुमान? अनुमान मीन्स हम किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन को फाइंड करने से पहले उसके बारे में एक अनुमान लगाते हैं कि व्हाट वी शुड डू। मान लीजिए हमको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम अपने दिमाग में एक चीज़ सोचेंगे, एक कल्पना करेंगे कि हमको किस पर्टिकुलर पाथ से होकर जाना चाहिए, कौन ज़्यादा बेटर होगा। तो वो हम सबका माइंड करता है। तो उसी तरीके से जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो वहाँ पर जो भी हमारे एप्लीकेशंस बनेंगे उसमें हमको इंटरनली ये चीज़ें डालनी होंगी कि कंप्यूटर किस तरीके से अनुमान लगाए ताकि एक सही सॉल्यूशन, एक जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो हमको प्राप्त हो सके। तो ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम सबसे बेस्ट पाथ को, जो चीपेस्ट पाथ होगा, एक गोल से, एक पर्टिकुलर स्टार्टिंग नोड से उसके गोल स्टेट तक पहुंचने में जो मिनिमम कॉस्ट पाथ होगा या जो सबसे बेस्ट पाथ होगा या सबसे इजीएस्ट वे में जो पहुंचने का तरीका होगा उसको फाइंड करने के लिए जो इवैल्यूएशन फंक्शन बनेगा दैट विल बी कॉल्ड ह्यूरिस्टिक फंक्शन, जिसको हम नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं बाय एच एन। चलिए हम ये जानते हैं कि हम कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे बेसिक चीज़ तो यह है कि हमें सबसे पहले प्रॉब्लम के बारे में पता हो कि एक्चुअली व्हाट द प्रॉब्लम इज, बिकॉज जब तक हम प्रॉब्लम को पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे वी आर नॉट एबल टू फाइंड अ सॉल्यूशन और वी आर नॉट एबल टू जज व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन वी शुड हैव। ठीक है, जैसे आप वाटर जग प्रॉब्लम देखते हो, एट पजल प्रॉब्लम देखते हो, तो आपको उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड थिंग, हमारे पास अलग अलग तरीके हैं जिसके थ्रू हम एच एन को, जो ह्यूरिस्टिक फंक्शन है, उसको एस्टिमेट कर सकते हैं, उसको फाइंड कर सकते हैं। वन ऑफ देम इज लाइक कि आपके पास कोई पजल है तो उस पर्टिकुलर पजल में कितने नंबर ऑफ मूव्स अवेलेबल होंगे जिसके थ्रू आप उसको फाइंड कर सकते हो। तो उस केस में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एस्टिमेटेड मूव्स होंगे वो आपका एच एन हो सकता है। आप अगर एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहे हो तो उस केस में जो उन दोनों जगहों के बीच की स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है वो आपका एक ह्यूरिस्टिक हो सकता है जिसको हम यूज कर सकते हैं फॉर कैलकुलेटिंग, फॉर फाइंडिंग द रूट बिटवीन द टू सिटीज। तो उस केस में हमारा जो ह्यूरिस्टिक है वो दो अलग अलग वैल्यूज हो गई, यानी कि हम गेस करके फाइंड कर सकते हैं या हम एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस से उस चीज को फाइंड कर सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट वेज बाय विच वी कैन फाइंड द ह्यूरिस्टिक्स फॉर एनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम। नाउ व्हाट द बेनिफिट ऑफ दिस इज, ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन फंक्शन जो है वो एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करता है कि हम अपने गोल स्टेट तक जब पहुंचते हैं तो उसके लिए एक्चुअल कॉस्ट क्या लगेगी। तो वी कुड हैव गोल स्टेट इन एवरी प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम हमारे पास है उस प्रॉब्लम में एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा एंड देन वी विल हैव डिफरेंट पॉइंट्स बाय विच वी विल रीच टू अ गोल स्टेट। ठीक है, वो अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स में हो सकता है। तो ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन फंक्शन हमें एक्यूरेटली उस एक्चुअल कॉस्ट के बारे में बताता है कि हम कैसे उस गोल स्टेट तक पहुंच सकते हैं। ओके, तो हर स्टेट से स्टेट स्पेस को कैसे एक्सपेंड करेंगे, यानी हम पर्टिकुलरली ये जान सकते हैं ह्यूरिस्टिक फंक्शंस के थ्रू कि हाउ
what will be the next and what will be the best of next मीन्स हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह या एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट वी हैव टू चूज बेस्ट ऑफ देम। तो वो बेस्ट बताने का तरीका क्या है? ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन फंक्शन। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल कि जैसे आपके पास ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेट दी गई है, ये प्रॉब्लम स्पेस है जिसमें हमारे पास एक ग्राफ बना हुआ है, जिसमें हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि कैसे हम एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच सकते हैं। तो अलग अलग रास्ते हैं हमारे पास पहुंचने का, लाइक यू कैन से कि ई से डी पे जा सकते हैं, डी से सी पे जा सकते हैं, सी से बी पे जा सकते हैं, बी से ए पे जा सकते हैं, या फिर एक दूसरे पे अलग अलग वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम मूव कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलरली क्या है? डिस्टेंस दो लोकेशन के बीच में, जिसको हम नॉर्मली फाइंड कर सकते हैं, लिंक्स या रोड्स को के बीच में जो लिंकिंग है उनको फाइंड कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट पाथ क्या है हमारे गोल तक पहुंचने का, दैट कुड बी द ह्यूरिस्टिक्स। सेम वी आर हैविंग अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड मैनहट्टन डिस्टेंस बाय व्हिच यू कैन फाइंड द ह्यूरिस्टिक्स। एक हमारे पास ह्यूरिस्टिक फाइंड करने का तरीका क्या है? स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। दूसरा मैनहट्टन डिस्टेंस। मैनहट्टन डिस्टेंस में क्या है कि हम फाइंड करते हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूव्स क्या हो सकते हैं किसी एक गोल तक पहुंचने के लिए। लाइक दिस इज द 8 पजल प्रॉब्लम। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में जो हमारी मैनहट्टन डिस्टेंस है वो अलग अलग स्क्वायर्स के लिए या टाइल्स के लिए उसके गोल तक पहुंचने का तरीका हो सकता है। मान लीजिए हमको पर्टिकुलरली एक ब्लैंक स्पेस पे पहुंचना है, तो यहाँ तक पहुंचने के लिए ए को कितने स्टेप्स लेने पड़ेंगे? 1 2 3 एंड 4। तो ए विल हैव 4 वैल्यू फॉर दैट वन। सेम अगर हम बी के लिए फाइंड करें तो बी को वहां तक पहुंचने के लिए 1 2 और 3, तो बी के लिए वो वैल्यू हो गई 3। सी के लिए 1 और 2, इसी तरह एफ के लिए 1, ई के लिए 1 और 2, एच के लिए 1, जी के लिए 1 और 2। तो इस तरीके से हम सारी वैल्यूज को फाइंड करते हैं एंड फाइनली वी ऐड ऑल दीज नंबर्स। तो अगर हम इन सबको जोड़ें तो उस केस में 4 + 3 7, 7 + 3 10, 2 12, 1 11, 13 14 16। तो 16 इज द वैल्यू जो हमारे उस पर्टिकुलर एच एन की आएगी। नाउ व्हाट? HN is equals to 16. What does this means? कि मिनिमम बेस्ट से बेस्ट 16 स्टेप में हम इस पर्टिकुलर गोल तक पहुंच सकते हैं। हो सकता है 16 से कम भी हो, लेकिन मैक्सिमम 16 स्टेप में हमें इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करना है। दैट वी कैन डू। ओके, तो इस पर्टिकुलर चीज से, इस ह्यूरिस्टिक से हमने ये अनुमान लगा लिया कि हमें मैक्सिमम कितने स्टेप्स के थ्रू इस काम को करना है। तो इन पर्टिकुलर वेज में हमें हेल्प करता है हमारा ह्यूरिस्टिक फंक्शन। तो ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन फंक्शन इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए हम इसको कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज हम इसको यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं? हम पर्टिकुलरली इसकी स्ट्रेंथ जो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च है, जिसको हम GN से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारा जो ग्रीडी सर्च ये जो हम ह्यूरिस्टिक्स की बात करते हैं, इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें या एक दूसरे के साथ जोड़ दें तो हम एक स्पेसिफिक वैल्यू तक, एक जो हमारे पास बेस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। बेस्ट फर्स्ट सर्च, जहां पर एजेंडा क्या होता है? सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ Fn इज इक्वल टू GN प्लस HN, और जहां पर जो फंक्शन HN है वो एडमिसिबल है, तो इसको हमेशा हम एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं जब हम इन दोनों चीजों को जोड़ेंगे। यानी कि जब हमारे पास यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च और ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च, यानी कि आपका ह्यूरिस्टिक फंक्शंस और हमारा यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट हो जाती हैं, तो जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है, जिसको हम उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए यूज कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर एल्गोरिदम को हम ए स्टार सर्च या ए स्टार एल्गोरिदम भी बोलते हैं, जिसमें हम इस ह्यूरिस्टिक फंक्शन का यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो ह्यूरिस्टिक फंक्शंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस टर्म में, कि ह्यूरिस्टिक्स के थ्रू हम काफी हद तक एक एक्यूरेट सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। ह्यूरिस्टिक्स हमें हेल्प करते हैं कि हम एक बेस्ट सॉल्यूशन का अनुमान लगा सकें कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप दैट वी शुड चूज बिफोर मूविंग टू द गोल, और बिफोर रीचिंग टू द गोल। तो गोल तक पहुंचने का जो बेस्ट तरीका जो हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं, उसमें हमेशा नॉर्मली भाई हम ह्यूमन बींग्स हैं, तो हमारा सबसे मेन एम क्या होता है कि हम सबसे शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करें, और
सबसे ईज़ीएस्ट पाथ को फाइंड करें। तो उस पर्टिकुलर चीज़ में, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ह्यूरिस्टिक फंक्शंस हमारी बहुत हेल्प करते हैं।